नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार मिल रही शिकायत के बाद खाद्यान्न विभाग ने छापेमारी कर नोटिस जारी किए। नैनीताल में मलीताल स्थित पंत पार्क और अंडा मार्केट और गाड़ी पड़ाव में खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों ने आकस्मिक छापेमारी की और व्यापारियों को नियमों के अनुसार सामान बेचने की चेतावनी दी। विभागीय कर्मचारियों के पके मांस और कच्चे मांस, मछली, अंडे की बिक्री कर रहे व्यापारियों को सामान ढक कर बेचने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हॉकरों और कमियां दूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और रेगो नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानों को हटवाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लगभग 14 हॉकरों और 5 दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई है। तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। आज नैनीताल का था हमारा, तो कुछ शिकायतें भी थी कि नीचे पंत पार्क में कुछ शिकायतें थी, कुछ अंडा मार्केट के सामने था। तो नीचे पंत मार्केट और अंडा मार्केट में थोड़ा इंस्पेक्शन किया है। पंत मार्केट में जो हॉकर्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया है। जहाँ कमियाँ मिली हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है और बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंडा मार्केट में आए हैं तो यहाँ देखा है कि कुछ स्वच्छता व्यवस्था की कमियाँ हैं, कुछ खुले में मुर्गे को जाल रखे पाए गए हैं, तो इन सबको नोटिस देकर हटवाया जा रहा है और इनको कुछ समय देकर पूरी दुकानों में सुधार किया जाएगा। और जिनकी दुकानों में सुधार नहीं होगा, मानकों के अनुरूप ये निश्चित समय में नहीं बना पाएंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा के भाजपा में शामिल होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने केड़ा को भाजपा में शामिल होने के बाद भीमताल के होटल में बैठक आयोजित की। बैठक में भीमताल विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा में विधायक भले ही पार्टी में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट तो कार्यकर्ता को ही देना होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो कार्यकर्ता खुलकर विरोध करने के साथ उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। पार्टी ने उस विधायक को शामिल किया है जिसका हमने 5 साल विरोध किया और जिसने हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ज्वाइन करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा का समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा कि बचपन से वो संघर्ष करते आए हैं और लगातार मेहनत करने के बाद वो विधायक बने। इसी तरह वह हमेशा जनता की सेवा करते रहेंगे, साथ ही भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व में आदेश का पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा में भाजपा नेताओं की नाराजगी के सवाल पर राम सिंह केड़ा ने कहा कि परिवार और घर में थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, जल्दी वो सभी की नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे और एकजुटता से 2022 का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को लेकर कहा कि भाजपा ने यशपाल आर्य को बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए उन्हें पार्टी में ही रहना चाहिए था। देखिए, मैंने बचपन से संघर्ष किया है और अब नए अध्याय की शुरुआत करूंगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और विकास की सोच माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में धामी जी की और भारतीय जनता पार्टी की विकास की सोच को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रखी है। जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, जो प्रदेश के नेतृत्व का आदेश होगा, मैं उस आदेश का पालन करूंगा। नाराजी ऐसी क्यों दिखा रहे हैं ये लोग? देखिए, परिवार है, घर की बात है, थोड़ा नाराजी हो सकती है, लेकिन जो पार्टी कहेगी उसका मैं आदेश का पालन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया था और उनने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए था। कार्यकर्ता जो कि पूरे 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जब से केड़ा की यहाँ एंट्री हुई तो सबका एक आक्रोश तो यह है कि कहीं से किसी से राय मशविरा ली गई और दूसरा सबका मन में है कि उनको पार्टी में ले लिया, वहाँ तक तो स्वागत है, लेकिन पार्टी चुनाव किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को लड़ा जाए और सबने मन बनाया है कि पार्टी के कार्यकर्ता कोई पार्टी चुनाव लड़ाए, इसलिए हम हाईकमान पे बात करेंगे, हाईकमान से कहेंगे, दबाव बनाएंगे और अगर ऐसा नहीं हो तो कार्यकर्ता फिर अपना
विद्याक्षी खंडवा। सरोवर नगरी के रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। सरोवर नगरी और उसके आसपास आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लीलाओं का मंचन जारी है। इसी क्रम में मलीताल नैनीताल श्री राम सेवक सभा, जिसको पूरे 100 वर्ष हो गए हैं, आज वही की रामलीला मंचन के दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें शूर्पणखा अपने कलाकारी से राम लक्ष्मण को अपने ओर मोहित करती हुई आकर्षित करने का प्रयास करती है, पर भगवान अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। तब राम जी का इशारा करते ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट डाली। वही राम सुग्रीव मित्रता और खर्प दूषण के दृश्य भी दिखाए गए हैं। यहाँ बताते कि श्री राम सेवक सभा में महिलाओं और पुरुषों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सभी पात्रों के मंचन की जनता द्वारा सराहना की जा रही है। इस दौरान वहां सभी लोगों को भगवान श्री राम ने मर्यादा में रखकर सबका मार्गदर्शन किया, कभी अपने मार्गदर्शन से नहीं भटके। उसी तरह सभी लोगों को अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए का संदेश दिया गया। भाजपा के खेमे में अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यहां पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद उन्हें बिन पैंदी का लोटा कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा तब भी मजबूत थी जब ये नेता भाजपा में शामिल नहीं थे और अब भी भाजपा मजबूत है, लिहाजा भाजपा को कोई झटका नहीं लगा है। लेकिन अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इधर से उधर जाने वाले लोग बिन पैंदी के लोटे होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई झटका नहीं लगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर हो रहे हैं उनको जनता झटका लगाएगी। बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार 70 सीट पार का भी नारा लगा ले, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और भाजपा 2022 में सरकार बनाकर अपना परचम लहराएगी। बंशीधर भगत ने यह भी कहा कि इस समय जनता के पास भाजपा की तरफ नजर डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बंशीधर भगत ने आगे कहा कि अगर यशपाल आर्य को भाजपा में घुटन महसूस हो रही है तो अब वो अपनी बीमारी का इलाज करा ले। भाजपा तब भी थी जब ये कोई नहीं थे और भाजपा आज भी वही है और निश्चित रूप से भाजपा बम्पर मतों से जीत के आएगी। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इधर भागो उधर भागो वाले बेपैंती के लौटे होते हैं। कोई झटका नहीं लगा है। बीजेपी अपनी ताकत के साथ खड़ी है। जो अपने स्वार्थों के लिए लगे हैं झटका उनको लगाएगी जनता। हल्द्वानी के पश्चिम छेड़ा गांव में बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने से मात्र संभावना से ही डर का माहौल व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल से गांव के लोगों में दहशत फैला हुआ है। लोगों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीणों लोगों की द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद भी पोल को नहीं बदला गया। पोल बदलने का क्षेत्रीय लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे विद्युत पोलों को बदलवाने के लिए क्षेत्रीय लोगों ने लगातार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौखिक सहित लिखित शिकायतें दर्ज कराई। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। विभाग की लापरवाही से लोग आक्रोश में भर आए हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से क्षतिग्रस्त पोल बदलवाने की मांग की। विभाग को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विभाग के कान में जू तक न रेंगी। क्षेत्रीय लोगों में पोल का खतरा मंडरा रहा है और कहा भी कभी भी गांव में बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार बिजली विभाग रहेगा। सर आते हैं लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई आज तक। और ये तार इतना ढीला हो गया कि ये और कहते हैं ये गिर रहा है, गिर जा रहा है बार बार। अच्छा। थोड़ी हवा चलती है, तूफान चलता है, तार गिर जाता है नीचे से। हमारे बाइक से एक बार गाड़ी में भी आग लगने से बाल बाल बच गई है। और अच्छा। इसी वजह से और करंट भी आता है तार में। और हम लोगों ने ऑफिस में भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी कितने अधिकारियों को बुलाया, लेकिन किसी ने आज तक हाँ हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, यही हम लोगों को बताया जाता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बरसात से पहले भी परेशान थे। तार कितने बार गिरा, उसके बाद हम वहाँ भी गए कि ऑफिस में गए। ऑफिस वालों ने कहा कि हो जाएगा काम। उसके बाद हमने पुरानी जेई ने कहा कि हम तुम्हें नई लाइन दे रहे हैं, उसमें कनेक्शन देंगे। हमें तार मंगाए, तार हमने अंदर रखे हैं, 2 महीने हो गए हैं। और उसके बाद हम पेड़ भी, अब पानी भर गया, पेड़ के नीचे जाते हैं, करंट आता है, हमें पीछे जाने से बारिश में पानी से नहीं जा पाते। इससे पहले हम जेई साहब 2-3 बार आ गए हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान ने बुलाया उनको, उनने मुआयना किया। उसके नाम कहने के बाद हाँ कल 2-3 दिन में हम हटा देंगे। 2-3 दिन में देखते देखते आज 3 महीने गुजर गए हैं। और उसके बाद से हम एस साहब के पास गए,
उनने वहाँ के लिए आदेश किया हेडो साहब के लिए, पांडे जी के लिए। पांडे जी के पास सुभाषनगर में गए, उन्होंने कहा हाँ जे को बुलवाया, जे साहब आए, वो ये कर रहे हमसे, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ में खतरा नहीं है, खाली तुम हमको बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हो और हमारी ज़िंदगी में बीची पड़ी है, ये साहब करे कि तुम झूठ बोल रहे हो। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 को बहुत कम समय शेष रह गया है, वैसे वैसे ही सियासी संग्राम में नई पार्टियों की भी धमक देखने को मिल रही है। वही वरिष्ठ समाज सेवी और राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने अपनी नई पार्टी जनता कैबिनेट पार्टी जेसीपी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का नाम जनता कैबिनेट पार्टी है और पार्टी का चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। पार्टी सिंबल के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से 16 निशान चिन्ह भेजे हैं, जिनमें उन्होंने क्रेन चिन्ह की मांग प्रमुखता से की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पिछले 20 सालों में वे कांग्रेस और भाजपा के कार्यों की पोल जनता के सामने उनकी पार्टी के द्वारा खोलने का काम किया गया है। आपको लेकर उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बाहरी पार्टी है, जिसकी स्वीकृति उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों द्वारा नहीं की जा रही है। बता दें कि जनता कैबिनेट पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पिछले 20 सालों में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर असंतोष व्यक्त किया। तो उनका कहना है कि राज्य का विकास जिस तीव्र गति से 20 सालों में किया जाना था, वह अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से उत्तराखंड की सभी 70 की 70 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी जाएगी, जिसमें हमारी पार्टी अधिकारी रैली निकालेगी, जिसमें हम भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। भावना पांडे ने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड की बहनों और युवाओं को आगे बढ़ाना है। भाजपा और कांग्रेस ने केवल राज्य को लूटा है और जनता को निराश किया है। इतने सालों में उत्तराखंड अब तक विकसित नहीं हो पाया, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, पर सरकार की नींद नहीं टूट रही है। साथ ही भावना पांडे ने कहा कि चुनाव चिन्ह मिलते ही वो पूरे उत्तराखंड के जिले में अधिकार रैली निकालेगी और इस बार मुख्य रूप से जनता सिक्का चलाएगी और जनता अपने अधिकार की मांग कर इनको बाहर करेगी। मैं रैली निकालने जा रही हूँ। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अधिकार रैली करूंगी, ये परिवर्तन रैली कर रही कांग्रेस। मैं ये पूरे उत्तराखंड में हर जिले में करूंगी और अभी उसका मेरा चुनाव चिन्ह आ जाए, चुनाव चिन्ह जिस दिन आएगा उस दिन उसको लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं अधिकार रैली करूंगी, क्योंकि कांग्रेस परिवर्तन रैली करती है। कांग्रेस तो कहती परिवर्तन कर दो इनके हम विधायक तोड़ देंगे, तुम फिर परिवर्तन कर दो। और बीजेपी मांगते जन आशीर्वाद। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, किससे तुम जन आशीर्वाद मांगना चाहते हो? किससे? उन लोगों से जिन फार्मासिस्ट की माओं से, बहनों से, किससे? आशा कार्यकर्ताओं से जिनको आप 2000 रुपये दे रहे हो, पाटनदाइयों से जिनको आप 500 रुपये दे रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ, आप किससे आशीर्वाद मांगना चाह रहे हो? जन आशीर्वाद। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हो कि हमें जन आशीर्वाद चाहिए, आपको क्या दिखती नहीं जनता? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थानीय विधायक संजीव आर्य और उनके पिता यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के नैनीताल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि घर का बड़ा बाहर जाने के बाद लौट आया है, इसीलिए उनके बच्चे खुश हैं। नैनीताल के मल्लीताल में पंथ पार का जेज दोपहर बम पटाखों की तेज ध्वनि से गूंज उठा। मौका था मंत्री यशपाल आर्य और उनके नैनीताल विधायक पुत्र के कांग्रेस ज्वाइन करने का। दरअसल सोमवार को संजीव और यशपाल ने कांग्रेस नेता रंजीत सुरजेवाला के प्रमुख दिल्ली में भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इस घटना की हर जगह अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। आज पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के समर्थकों ने नैनीताल में बम पटाखे फोड़े। समर्थकों ने मिठाई वितरित कर एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य ने अपने कार्यकाल में अपने दम पर विकास के काम किए। उनके नेतृत्व में चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी। संजीव आर्य जी, उन दोनों का कांग्रेस में हार्दिक स्वागत है। और जिस प्रकार एक कभी घर के बड़े बुजुर्ग जब घर के बाहर चले जाते हैं तो उनके लौटने में जो परिवार में खुशी होती है, उनके बच्चों को जो खुशी होती है, वही खुशी आज यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस परिवार में हुई है। और यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी दोनों ही हमारे एक जुझारू और विकासशील नेता हैं। पार्टी में स्टैंड उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए।
और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए, पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे। और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। अपने पार्टी छोड़ने अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या स्टैंड लेते हैं। और हमें, क्योंकि 5 साल देखिए हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है और सारे हमने पार्टी के जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैंने उसको बखूबी निभाया है। उत्तराखंड की राजनीति के माहिर खिलाड़ी बंशीधर भगत एक मंझे हुए रंगमंच के कलाकार भी हैं। 3 बार के विधायक भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में चल रही रामलीला में निभा रहे दशरथ के किरदार में बंशीधर भगत को पहचानना आसान नहीं लगता। वे किसी मंझे हुए कलाकार की तरह राजा दशरथ के जीवन में सभी उतार चढ़ावों को जीवंत कर रहे थे। वैसे राजनीति की तरह ही बंशीधर भगत के लिए रामलीला का मंच भी नया नहीं है। वे पिछले 3 दशक से रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। वे अंगद और परशुराम का भी पाठ खेल चुके हैं। वह अपने 6 बार विधायक बनने का श्रेय जनता का प्यार और भगवान राम का आशीर्वाद बताते हैं। लेकिन ये भी सच है कि रामलीला की 3 दशक की यात्रा ने भगत को जनता के दिल में जगह बनाने में मदद की है। वहीं उनके साथ कैकई का पाठ खेल रहे सुंदर विष्णु ने कहा कि बंशीधर भगवान के साथ वे कई सालों से रामलीला के पाठ खेल रहे और उनको बंशीधर भगत के साथ पाठ खेलने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। उनको ये महसूस होता है कि वह वाकई किसी राजा की रानी है और उनसे रूठ गई हैं। रंगमंच मेरा बचपन का शौक है। जब मैं 18-20 साल का था तब से मैं नाटकों में काम शुरू किया था। रविंद्र का नाटक खेला, जय जवान जय किसान खेला, राजा हरिश्चंद्र खेला। उसके बाद फिर मैंने 22 वर्ष की आयु में रामलीला का पहला पाठ परशुराम का खेला। हल्द्वानी के प्रसिद्ध रावण के किरदार करने वाले चोखेलाल के साथ मैंने पाठ खेला। और रामलीला में महिला पाठ छोड़कर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोड़कर, हनुमान और रावण का पात्र छोड़कर सभी पात्रों का किरदार मैंने निभाया है। अभी केके का पात्र निभा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे 7 साल हो गए हैं। दिक्कत तो कोई आती नहीं है एक्चुअली में। अभी भी जो भी है अभी आप साथ इनका बना रहता है और सही ढंग से रिहर्सल भी होती है, सब कुछ होता ही है। हाँ, उस समय तो लगता है कि मैं इनकी रानी हूँ और जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप राजपट टीवी चैनल के साथ। साथ ही राजपट टीवी के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल वाली घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और साथ ही याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।